अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह अच्छी होंगे। आज हम आपके लिए नहाए जायकेदार डिश लेकर आए हैं, रेसिपी लेकर आए हैं। मेहनत तो बहुत है क्योंकि हमेशा मैं कहती थी बहुत ही ईजी रेसिपी है, लेकिन मेहनत बहुत है और टेस्ट बहुत अच्छा है और ग़िज़ा से भरपूर होती है। यानी मेहनत जितना करोगे उसका उतना फल मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स भी हैं ताकि इसके मतलब कह रही हूँ ना, ग़िज़ा से भरपूर है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना की वीडियो से अपडेट मिलती रहे। और इसके बाद अभी फ़ौरन हम आपको शुरू करते हैं कि किस तरह बनती है। चलें आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये ना हो कि आपकी मिस हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने इसके लिए ली है 2 कप चने की दाल। देखिए उसको धो दिया था, धोने के बाद भिगो दिया, तो उसके बावजूद इसमें से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी का सा पानी, मिट्टी नहीं, दाल का अपना पानी जो होता है वो निकल रहा है। इसको जब भीगने 1-1.5 घंटा मैंने भिगोया, फिर इसको धो दिया। ठीक है, धोने के बाद साफ़ पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब ये पकने लगा का 1 से 1.5 घंटे देखा, जब पक गया और फिर अब इसको हम अपने हाथ से फिंगर से चेक कर रहे हैं कि हाँ देखिए दाल गल गई है। इसका मतलब ये है कि अब हमें चूल्हा मैंने ठंडा कर दिया था क्योंकि हाथ जल रहे थे, मैंने कर दिया। जब ये अच्छी तरह पक गई, गल गई, तो इसको हमने छन्ने में लेकर छान लिया। ये देखिए एक छन्ना लिया, ड्रेनर भी आप समझ रहे हैं इसको, जो भी कह सकते हैं। और इस पर मैंने ये चने की दाल भीगी हुई डाल रही हूँ और इसके बाद ऊपर से मैंने साफ़ पानी डाल दिया ताकि इसका जो थोड़ा सा अपना वो तो निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए साफ़ सुथरी दाल उबली हुई सामने है। ये देखिए 2 कप दाल है। इसको फिर हमने थोड़ी देर बाद इसको चॉप कर लिया, अच्छी बारीक पिस गई है। दाल डाल के पी लिया। वैसे तो कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, इतना घोट लेते हैं और घोटा करते इसको भून भी जाती है। और दूसरी रेसिपी ऐसी है, पहले तो लोग उस पर पीसते थे, चकले पे पीसते थे, लेकिन मैं इसमें पीसती हूँ, बहुत बारीक हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने है, दाल बहुत बारीक हो चुकी है। इसमें निकाल दिया अलग बाउल में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये देखिए अब हमने क्या किया, इसको हम आपको बता रहे हैं क्या क्या डालेगा। इसमें आधा किलो चीनी, आधा किलो दाल में 2 कप चीनी डलेगी। नारियल हमने कश किया हुआ ले लिया, ड्राई फ्रूट्स ले ली हैं। जितने अभी ये सामने हैं ये सिर्फ इसमें जाएंगे और इसके अलावा जो बाकी है इतने फिर हमने तकरीबन इसमें अच्छे खासे तकरीबन 40-50 हमने ले रही हैं। ये इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची भी डाली है, वो मैं आपको बताती जाऊँगी। 4 अदद हमने बड़ी इलायची डाली है और 3 अदद हमने छोटी इलायची डाली है। ठीक है, ये नारियल, जो भी ड्राई फ्रूट थे फिर हमने एक बाउल में मिक्स कर दिए। तमाम इसमें चीज़ें वो हैं जो सेहत बनाती है, जान बनाती है। यानी आप जितना मेहनत कर रहे हैं बनाने में, आपको असर हो जाएगा। ये हम बना रहे हैं आज चने की दाल की बर्फ़ी। ठीक है, आप बनाएंगे, आप ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए कैसी बनी। इसके बाद हमने घी लिया, घी में 2 इलायची कड़कड़ाई। घी मैंने देसी घी लिया है। ठीक है, उसमें ये मैं डाल रही हूँ सारा पिसी हुई जो हमने चने की दाल भूनी है, उसको पीस लिया था और पीसने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर हवा में रख दिया था। इस तरह करने से ही जल्दी भून जाती है, और वरना तो टाइम लगता है क्योंकि दाल का अपना भी हल्का सा नमी रहती है। कोशिश की थी, थोड़ी सी जब भुरभुरी सी हो गई थी फिर हमने इसको किया। अब इसमें मैं ये सारा चीज़ डाल दिया। मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। यानी असल इसमें जो टाइम लगता है सिर्फ दाल को भूनने का। जब अगर बेसन का बनाया जाए वो तो सिर्फ आप घी डालेंगे और उसमें भून लिया, कोई टाइम नहीं है। दाल में अपना नमी होती है, उस नमी ड्राई होती है, उसके बाद भूनता है। भुनने के बाद जो उसकी खुशबू जो आती है तो वाकई में महसूस होता है कि घर में कोई चीज़ बन रही है, यानी इसकी बर्फ़ी बन रही है। ठीक है, इसमें ज़रा देर से भून रहा है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना लोहे की कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसमें लोहे की कढ़ाई देर तक गर्म रहती है,
तेज़ गरम भी कर लेंगे तो देर तक रहती है, अगर हम इसको हल्का हल्का भी मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं ये चाहूँगी कि अब इसको लोहे की कढ़ाई में शिफ्ट कर दूँ। देखती हूँ कोई आसपास मेरी अभी यहाँ रखी हो तो मैं करती हूँ, वरना ये इसी में भून लूँगी। ठीक है, ये देखिए भुन रहा है। जो हमने घी डाला था पहले तो एकदम से भुरभुरा हो गया, फिर घी डालने से भी थोड़ा सा पतला पतला हो जाता है, फिर उसके बाद एकदम खुश्क। ये देखिए नीचे से लग रहा है ना वाइटनेस, यानी जैसे ड्राई होने के बाद इसकी नमी खुश्क हो रही है। देखिए नमी जो है ना एकदम हो रही है और बहुत सौंधी सौंधी खुशबू शुरू हो रही है। चने की दाल, वैसे भी दाल चना जो है बहुत ताकतवर है, बच्चे शौक से खाते हैं इसका हलवा। हाँ ये देखिए बन रहा है। बहुत सारी रेसिपीज़ है खाने में, जो आप किचन में चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि अब आपको मीठे में। ये देखिए मैंने कढ़ाई ना चेंज कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें ना वो ज़रा इतनी गर्म नहीं थी, क्योंकि ये वाली कढ़ाई गर्म होती है। वो भुन गया था। अब 2 कप चीनी है ये, और मेवे भी आपके सामने रखे इसमें डालने के लिए। इसमें ये देखिए ज़बरदस्त, ये पिसी हुई छोटी इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट डालूँगी, जितना ये डाला है इतना मुझे मज़ीद चाहिए, यानी सिर्फ इसमें अभी डालने के लिए ये है। फिर मैं मज़ीद थोड़े से मेरे पास रखे हुए, वो भी बारीक बारीक काटे हुए हैं, वो मैं गार्निश के लिए करूँगी। यानी इतना आपका मेवा जो अंदर गया है देखिए। फिर अभी हमने, ये है दूध और ये है चीनी। इसमें हमने दिया है, दूध लिया है और चीनी ली है। देखिए पक रहा है। जब इसका ये 2 तार, जब आपने देखा ना डोई को मैं हिला रही हूँ तो 1 तार 2 तार इस तरह करने से जब 2 तार हो गए तो फिर मैंने इसको जो भुनी हुई चने की दाल और मेवाजात मिक्स किए थे उसके में डालकर इसको बना रही हूँ। ये देखिए खुशबू बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल बच्चा तो कह रहे हैं कि चॉकलेट शायद बन रही है। बस हल्के हल्के हाथ से ऊपर ड्राई फ्रूट डाले। यानी इसमें ड्राई फ्रूट्स अंदर भी मैंने ज़्यादा डाले हैं, गार्निश के लिए भी किया है, और घी भी देसी घी डाला था, और इसके अलावा दूध में शीरा बनाया है। दूध मैंने तकरीबन आधे कप से ज़्यादा लिया है। अब इसको डिफरेंट शेप में काट रही हूँ। एक तिकोनी जो होती है चकती की स्टाइल की बना रही हूँ, और थोड़ी सी में चकोर भी बना रही हूँ। मैंने आपको दोनों भी इसी में बता देती हूँ, क्योंकि अभी कल या परसों मैंने इससे पहले आपको सूजी की बनाई थी, तो उसकी थोड़ी चकोर चकोर बनाई थी। इसकी मैं 2 तरह की डिज़ाइन बता रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ना चिपक रही है ना कुछ हो रही, और ना ही सॉफ्ट खस्ता। ये देखिए तैयार हो गई, बहुत खस्ता बनी है। और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वह मैं इसकी जो सही जो है इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी। ये देखिए वाह ज़बरदस्त, नायत मज़ेदार, जायकेदार और ताकतवर। जितनी आपने मेहनत लगाई, जितनी इसमें आपने लागत लगाई, समझो उतनी ही ये ताकत थी वाली चीज़। आप मेरा, और फिर जैसे ही बनाइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा बना और बताइएगा। ठीक है, ना ख्याल रखिएगा।